नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में मैं शमी के पवित्र वृक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं और इसके पूजन की संपूर्ण विधि भी बताऊंगा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। शमी का वृक्ष अत्यंत ही पवित्र माना गया है। शमी के वृक्ष की पूजा करने के कुछ नियम भी हैं। इस नियम को ध्यान पूर्वक सुने और उसका पालन करें, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिल सके। प्रदोष काल में शमी के वृक्ष के पास जाकर सच्चे मन से प्रणाम कर उसकी जड़ में पवित्र नदी का जल डालें। उसके पश्चात तेल या घी का दीपक जलाकर उसके नीचे अपने शस्त्र रख दें। फिर पेड़ के साथ शस्त्रों को धूप, दीप, मिठाई आदि चढ़ाकर आरती करें। पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करें। साथ ही हाथ जोड़कर सच्चे मन से यह प्रार्थना करनी चाहिए। शमी शम्यते पापम, शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी, रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया, तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। इसका अर्थ यह है कि हे शमी के वृक्ष, आप पापों को नाश करने वाले और दुश्मनों का संहार करने वाले हैं। आपने ही शक्तिशाली अर्जुन का धनुष धारण किया था। साथ ही आप प्रभु श्री राम के अति प्रिय हैं। ऐसे में आज हम भी आपकी पूजा कर रहे हैं। हम पर कृपा करके हमें सच्चे और जीत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। साथ ही हमारी जीत के रास्ते पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके हमें विजय दिलाएं। यह प्रार्थना करने के बाद अगर आपको पेड़ के पास कुछ पत्तियां गिरी हुई मिलें तो उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। साथ ही बाकी की पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर हमेशा के लिए अपने पास रखें। इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होने के साथ ही शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि स्वयं से गिरी हुई पेड़ की पत्तियों को ही उठाना है। स्वयं पेड़ से पत्तियों को न तोड़ें। अब आइए जानते हैं कि शमी के वृक्ष का क्या गुण है और उसका क्या महत्व है। शमी को गणेश जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है और इसकी पत्तियां गणेश जी की पूजा में भी चढ़ाई जाती हैं, जिसमें शिव का वास भी माना गया है, जो श्री गणेश जी के पिता हैं और मानसिक क्लेशों से मुक्ति देने वाले देव हैं। यही कारण है कि शमी पत्र का चढ़ावा श्री गणेश की प्रसन्नता से बुद्धि को पवित्र कर मानसिक बल देने वाला माना गया है। अगर आप भी मन और परिवार को शांत और सुखी रखना चाहते हैं तो नीचे बताए गए विशेष मंत्र से श्री गणेश को शमी पत्र अर्पित करें। त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै, शमीदलानि हेरंब गृहाण गणनायक। शमी भगवान श्री राम का प्रिय वृक्ष था और लंका पर आक्रमण से पहले उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा करके उससे विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज भी कई स्थानों पर रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते स्वर्ण प्रतीक के रूप में एक दूसरों को बांटने की प्रथा है। इसके साथ ही कार्यों में सफलता मिलने की कामना की जाती है। शमी शमयते पापम, शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी, रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्यमाण यात्राय यथा कालम सुखम मया, तत्र निर्विघ्न कृतृत्वम भव श्री राम पूजिता। शमी पापों का नाश करने वाले और शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। अर्जुन का धनुष धारण करने वाले श्री राम को प्रिय हैं। जिस तरह श्री राम ने आपकी पूजा की, हम भी पूजा करते हैं। अच्छाई की जीत में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके उसे सुखमय बना देते हैं। वाराह मिहिर के अनुसार
जिस वर्ष शमी वृक्ष ज्यादा फलता फूलता है उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। विजयदशमी के दिन इसकी पूजा करने का तात्पर्य यह भी है कि यह वृक्ष आने वाली कृषि विपत्ति का पहला संकेत से दे देती है। पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में गांडीव धनुष इसी वृक्ष की खोंडर में छुपाए जाने का उल्लेख मिलता है। शमी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है। वसंत ऋतु में समिधा के लिए शमी की लकड़ी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार वारों में शनिवार को शमी की समिधा का विशेष महत्व होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भी शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। कवियों और लेखकों के लिए भी शमी बड़ा महत्व रखता है। भगवान चित्रगुप्त को शब्दों और लेखनी का देवता माना जाता है और शब्द साधक यम द्वितीया को यथा संभव शमी के वृक्ष के नीचे उसकी पत्तियों से उसकी पूजा की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा भी शमी वृक्ष के पत्तों से करने का शास्त्र में विधान है। इस दिन शाम को वृक्ष का पूजन करने से आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। एक आक के फूल को शिव जी पर चढ़ाने से सोने के दान का पुण्य मिलता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से फल मिलता है। 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गूमा फूल फलदायी है। 1000 गूमा फल के बराबर एक चिचिड़ा, 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश के फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल, 1000 नीलकमल से ज्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला माना गया है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक शमी का पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि यह पुष्प शुभ और पुण्य देने वाला होता है। शमी शनिदेव को भी प्रिय है, इसलिए शमी की पूजा सेवा करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और समस्त संकटों का नाश होता है। आइए जानते हैं कि शमी के पौधे से क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके जड़ को शनि रत्न के स्थान पर धारण कर सकते हैं। इसका पुष्प का अत्यंत महात्म्य है। यदि परिवार में धन का अभाव बना हुआ है, बहुत परिश्रम करने के बाद भी धन की कमी रहती है, तो किसी शुभ दिन शमी का पौधा खरीद करके घर ले आएं। जिस युवक अथवा युवतियों के विवाह में बाधा आती है, विवाह में बाधा आने का एक कारण जन्म कुंडली में शनि का दूषित होना भी है। किसी भी शनिवार से प्रारंभ करते हुए 45 दिनों तक शाम के समय शमी के पौधे में घी का दीपक लगाएं और सिंदूर से पूजन करें। इस दौरान अपने शीघ्र विवाह की कामना व्यक्त करें। इससे शनि का दोष समाप्त होता है और विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। जन्म कुंडली में यदि शनि से संबंधित कोई भी दोष है, तो शमी के पौधे की प्रतिदिन पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। जिन लोगों को शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, उन्हें नियमित रूप से शमी के पौधे की देखभाल करनी चाहिए। उसमें रोज पानी डालें, उसके समीप शाम के समय दीपक जलाएं। शनिवार को पौधे में थोड़े से काले तिल और काले उड़द अर्पित करें। इससे शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव कम होता है। यदि आप बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हों, तो शमी के पौधे के नियमित दर्शन से यह बाधा भी कम होती है। तो मित्रों, यह था शमी के पौधे का वास्तविक महत्व। शमी का पौधा, शमी का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना गया है। इसकी स्वयं से पूजा करें और भगवान शनिदेव के प्रकोप को शांत करें। भगवान श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप भी प्राप्त करें। हमारा चैनल वास्तुगुरु धार्मिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि एवं धार्मिक यात्राओं के भी वीडियो बनाता है। इसे भी देख करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए
देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।